हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। वैसे तो लोग आपको नोटिस करते ही होते होंगे, लेकिन आजकल लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं उसके ऊपर ये रीडिंग है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। छोटी सी छोटी इंडिकेशन, साइन, सिंबल, सिंक्रेनिसिटीज़, आपका कोई भी पर्सनालिटी ट्रेट जो इसमें छलक कर सामने आएगा, जिससे पता चलेगा कि भाई लोग आपकी क्या क्या माइन्यूट डिटेल भी नोटिस करते हैं, और डेफिनेटली क्यों। तो देखते हैं जनाब कि लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। केयरिंग कनेक्शन नंबर 14, थर्ड चाक्रा 37, आर्कएंजल कैम्यूल, एंड जनाब फिफ्थ चाक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। गैब्रियल आई डोंट नो, मुझे बाज़ दफ़ा बहुत इसकी डिटेल्स अगर पढ़ें तो ज़ाहिर बात है क्रिश्चियनिटी में अलग मामला आते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स में अलग मामला आते हैं, तो समहाउ बट लेट्स टेक इट द वे दे आर। लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। द थिंकिंग वुमेन, पर्सनैलिटी टाइप आपकी शायद आप जेंडर वाइज वाकई कोई खातून हो सकती हैं। यहाँ पर तो दो मेल भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ केयरिंग कनेक्शन नज़र आ रहे हैं। आप मज़ेदार चीज़ देखें ज़रा। वेल, नंबर 14, 37, 39 एंड 47। 14 तो नहीं हो सकता, बट दीज नंबर्स कुड बी योर एज। 14 तारीख हो सकता है आपका बर्थ डेट हो, और अदरवाइज़ ये नंबर्स आपसे कैसे मैच कर रहे हैं। किसी की एज है, किसी का सेल फ़ोन नंबर है, किसी का ईमेल आईडी का नंबर डिजिट ऐसा है, आपकी नंबर प्लेट गाड़ी की ऐसी है, बाइक, गाड़ी, घर, नंबर जो भी हो, बट दीज नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आप में एक तो ये नोटिस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपकी पॉजिटिविटी के पीछे भी हैं और कुछ लोग आपकी नेगेटिविटी के पीछे भी हैं। कुछ लोग आपकी सोर्स ऑफ मोटिवेशन जानने में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं कि आप किस बॉन्ड की वजह से, किस रिलेशनशिप की वजह से कॉन्फिडेंट हैं। ये लोग आप में बहुत जानना चाहते हैं। लोग आप में बहुत ज़्यादा ये बात नोटिस कर रहे हैं कि आप सेल्फ ड्रिवन कैसे रहते हैं। आपका हर वक्त एक पॉजिटिव माइंडसेट कैसा रहता है। आपके अंदर हर वक्त कुछ ना कुछ करने की एनर्जी कैसे रहती है। आप कैसे दूसरों के लिए एक सोर्स ऑफ लाइट हैं, सोर्स ऑफ होप हैं, ये चीज़। दूसरा, मेजॉरिटी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि आप कब कुछ बोलेंगे। दे आर ऑब्जर्विंग यू एंड वेटिंग कि आपका कब थ्रेशहोल्ड फटेगा, टूटेगा, और आप कब अपने क्या आप सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के बाद आपका क्या ओपिनियन आना चाहिए, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। उसके अलावा द थिंकिंग वुमेन, डेफिनेटली आप नॉलेजेबल हैं। आप कुछ आजकल नया पढ़ रहे हैं, किसी ने आपको कोई किताब पढ़ते हुए नोटिस किया है। किताब पढ़ते पढ़ते आपने किसी को बहुत ही गहरी नज़र देखा, किसी को बहुत गहरी नज़र आपने डाली, और किसी को आपने शशोपंज में डाल दिया है। कहीं ना कहीं तो किसी की जान थोड़ी सी टाइट हुई हुई है कि दे आर जस्ट वेटिंग कि आप कुछ बोलें। हो सकता है कोई आपके बोलने से पहले, आपके कहने से पहले, आपके सोचने से पहले कुछ अपना होमवर्क करे। बट लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं कि आप ओपन कब होंगे। आप कब अपनी सोच का पिंडारा बॉक्स जो है वो खोल के ये बताएंगे कि आपके दिल में क्या है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप नेक्स्ट करना क्या चाहते हैं, आपका दिल क्या चाह रहा है, आप क्या कैसे ऐसे आइडिया के साथ आ रहे हैं। सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के बाद आपके दिल में जो बात है आप वो क्या कहना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें।
तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आई मस्ट से, और बहुत खामोश। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप, हो सकता है कि किसी भी वक्त फट भी पड़े, ये पॉसिबिलिटी भी है। लोग क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि आपकी लोगों से क्या बातचीत होती है, आपका नेक्स्ट आइडिया क्या होगा, आप किस नए प्लान के साथ आएंगे, आप नेक्स्ट क्या ऐसा एक्साइटिंग करेंगे जो दूसरों को भी एनर्जी देगा, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है। अब मैं टैरो से लिटरली चेक करती हूँ कि लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। पहले मैं इन कार्ड्स को भी क्लैरिफाई करूँगी। लेट्स क्लैरिफाई, ये केयरिंग कनेक्शन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, इतने बल्क ऑफ कार्ड्स आए हैं। वेल, लेट्स टेक देम। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। लोग आप में एक ये चीज़ नोटिस करते हैं कि जैसे उनको देखने के लेंस से ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत मजबूरी में किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं, और उस मजबूरी में आपके ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं कि अब आप निकलना भी चाहें तो निकल नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी का कुछ करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। अगर मैं इस केयरिंग कनेक्शन को क्लैरिफाई करूं तो ये कह सकते हैं कि लोगों ने मिस जज बहुत किया हुआ है आपको, और अपनी मेंटालिटी के हिसाब से आपके मुताल्लिक कोई राय कायम की हुई कि इनका दरअसल अब कहीं कोई गुजारा नहीं है, इनका दरअसल अब कोई कुछ करना नहीं है, इनको दरअसल अब कुछ इनका कोई हाथ पांव मारने वाला है नहीं, तो मतलब और ये मजबूरी में और क्या करेंगे, तो पैशन तो कुछ है नहीं, काम कुछ करना है नहीं। तो ये इस तरह की चीज़ें लोग आप में बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। अगर मैं इन शॉर्ट कट शॉर्ट ये कहूँ कि लोग आपके अंदर से कोई खामी की एक्सक्यूज़ ढूंढना चाह रहे हैं ताकि वो आपको लेबल कर सकें कि या तो ये लव डिप्राइव्ड हैं या ये रिलेशनशिप डिप्राइव्ड हैं, यानी महरूम होना, मोहब्बत से महरूम है, रिश्तों से महरूम है, कोई ऐसी चीज़ अपने अंदर, जबकि ऐसा है नहीं कुछ। ठीक है, थर्ड चाक्रा यहाँ पर क्यों आया है, हर कार्ड को 2 कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं, फैमिली एंड द डेविल। बैलेंस कैसे है, आप प्रॉब्लमेटिक पर्सन को कैसे डील करते हैं, आप ट्रबलिंग टॉक्सिक पर्सन को कैसे डील करते हैं, किसी ने आपको अब्यूज़ किया, किसी ने आपको कंट्रोल किया, किसी ने आपके ऊपर ऑब्सेशन शो किया, आपकी फैमिली की लाइफ को देखना, आपकी फैमिली के मामलात को देखना, हमारी वाली नेगेटिविटी इस पर क्यों नहीं आती, इसकी वाली पॉजिटिविटी हम तक क्यों नहीं आती, इसकी फैमिली की स्टेबिलिटी की रीज़न क्या है, इसकी फैमिली की अर्निंग की सोर्स क्या है। इस तरह की चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं। क्या इनकी लाइफ हमारी लाइफ से डिफरेंट है, क्या इनकी प्राइवेसी हमारी प्राइवेसी से डिफरेंट है, क्या इनका पर्सन हमारे पर्सन जैसा नहीं है, क्या ये अपने पर्सन के साथ वैसे नहीं है जैसे हमें, यू नो, हर चीज़ में सोर्स ऑफ मोटिवेशन की रीज़न नोटिस कर रही हैं लोग आप में। फिफ्थ चाक्रा आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पर क्यों आया है, 8 ऑफ कप्स। कुछ लोग आपसे, कुछ लोगों से दूरी इख्तियार करने को नोटिस कर रहे हैं, यानी ये कलेक्टिवली लोगों का झुरमट है या लोगों का मॉब है जो कि ये देख रहा है कि आप कैसे अपने आप को कुछ रिश्तों से डिस्कनेक्ट करते हैं, और कभी कभार आप बोल के करते हैं और कभी कभी आप नहीं करते, बोलते ही नहीं हैं। और अब लोग आप में ये नोटिस कर रहे हैं कि अगर आपने किसी से कुछ कम्युनिकेट किया है तो अब आपकी नेक्स्ट मीटिंग्स में, आपके नेक्स्ट स्टैंड में उन लोगों के लिए क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जिनसे आप ये कहना चाह रहे होंगे कि बस आई एम डन विद यू ऑल, मैं आप लोगों से अब तमाम मामलात करके डन हो गया, नाउ आई एम मूविंग ऑन। तो मे बी जो आपके अंदर बात फंसी हुई है
वो शायद ये है कि आप किसी से ऐलान करने वाले हैं कि अब मुझे आप लोगों के साथ ताल्लुकात नहीं रखने। ये लोग आप में नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत जल्द किसी के लिए ये न्यूज़ डिक्लेयर करेंगे। द थिंकिंग वुमेन यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में क्यों आया है? द एम्प्रेस। में लोग आपके अफेयर के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस हैं। दे वॉन्ट टू नो कि कहीं से आपकी शख्सियत में से कोई कैरेक्टर की बात ऐसी निकाल लें जिस पे उनको रीज़न मिल जाए कि आप भी इनके जैसे ही हैं। तो लोग आप में ये नोटिस कर रहे हैं कि अगर आजकल आपकी आपकी ना कोई चीज़ बहुत नोटिसबली चेंज हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्किन, आपका हेयर स्टाइल, आपने कोई नया हेयर डू करवाया है, आप प्रेगनेंसी के फेज़ में हैं तो आपके चेहरे पर जो ग्लो आ रहा है, आप क्या कुछ नया पढ़ रहे हैं बिकॉज थिंकिंग वुमेन के हाथ में किताब है, एंड यू आर बिहेविंग व्हाट यू आर रीडिंग दीज डेज। और बहुत एकदम से फुदकना और एकदम से बैठ जाना, एकदम से फुदकना और एकदम से एकदम से एनर्जी शो करना और फिर एकदम से सीरियस हो जाना। तो ये चीज़ लोग आप में बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। एंड विद द एम्प्रेस कार्ड देयर इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक। तो उनको लग रहा है कि आपने या तो वेट बहुत ज़्यादा कट डाउन कर लिया है, या आपने कोई पिक्चर आपकी कहीं अपलोड हुई है। दे आर क्यूरियस, दे आर लिटरली क्यूरियस अबाउट योर। मुझे यहाँ पर्सनल लाइफ की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है कि ये लोग आप में ये नोटिस कर रहे हैं कि वो आपकी पर्सनल डिटेल्स मत जान सके। पता नहीं क्या शय हैं भाई आप, वल्ला आलम, कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ। अच्छा चलिए, ये तो इन कार्ड्स की क्लैरिफिकेशन थी। अब लिटरली चेक करते हैं कि लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन, 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि आपकी लाइफ इजी नहीं है, एंड दे थ्रो प्रॉब्लम्स ऑन यू। आपकी तरफ जिसे कहना चाहिए ना, मसले फेंकते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे आप फ़िक्र में हैं, बहुत ज़्यादा फ़िक्र में हैं। जैसे वहाँ भी ना थिंकिंग वुमेन, और फिर भी पॉजिटिव रहना। जो सबसे अच्छी बात आपकी शख्सियत की मुझे नज़र आ रही है वहाँ पर, यहाँ पे इधर, वो ये कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स को कवर करना बहुत अच्छी तरह आता है। सामने वाला कंफ्यूज ही रहता है कि वो कैसे वो रूट कॉज निकाले जिसकी वजह से वो ये कह सके कि भाई ये कोई दूध के धुले नहीं है, इनका भी कोई बड़ा ही मजा वासा कैरेक्टर ख़राब है। जो मैंने आपको कहा ना कि जैसे कोई आपकी प्राइवेसी में इंटरवीन होना चाहता है। तो लोग आप में प्रॉब्लम्स को कैसे आप हल करते हैं, आप अपनी अथॉरिटी को कैसे यूज़ करते हैं, आपके अंदर कौन से ऐसी कंट्रोल टैक्टिक्स हैं जिसकी वजह से आप चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, आपका जो वेट करने का अंदाज़ है, पेशेंस, हाउ पेशेंट यू आर। एंड कुछ लोग तो बड़े बेताब हुए हैं कि भाई उनका तो सब्र का बांध टूटा चला जा रहा है। आपके फेशियल एक्सप्रेशन से बहुत लगता होगा कि जैसे आप बहुत थक गए हैं, आप बहुत सीरियस हो गए हैं, आप रातों को सोए नहीं हैं, आप बहुत परेशान हैं, और ये सारी चीज़ों को आपको कवर करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। और उसकी वजह से लोग सिर्फ नोटिस ही कर रहे हैं, दे कैन नॉट क्लेम एंड दे कैन नॉट डिक्लेयर कि देखा हमने सही नोटिस किया। आपका बिहेवियर या आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो रही होगी जो कि लोगों को प्रोवोक कर रही होगी आपको नोटिस करने के लिए। ऑन दी अदर पार्ट अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो योर लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी। वाकई अगर आप जो क्लैरिफायर्स आए हैं ना, उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आपकी लाइफ चैलेंजिंग है।
आपकी लाइफ में बड़े टॉक्सिक लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही कोई अमन से भरपूर या शांति से भरपूर ज़िंदगी में हैं, लेकिन हर इंसान ये चाहता है कि इसको इसके एक ऐसे नहज पे पहुंचा दो, इसको एक ऐसे एज पे पहुंचा दो कि ये फट के वैसे ही बिहेव और वैसे ही शाउट करे जैसे हम करते हैं। वो आप कर नहीं रहे। दैट्स अ स्मार्ट एक्ट ऑफ योर्स, दैट्स वाई यू आर अ मैजिशियन। एंड लोग फिर ना एक माजत के साथ एक ऐसा बोल समझने लगते हैं कि जैसे जहाँ पर आकर आप थ्रो अप कर सकते हो, माजत के साथ डिस्गस्टिंग सी बात है, उल्टी कर सकते हैं। तो लोग आजकल ऐसा हो रहा होगा कि आप एब्जॉर्ब भी बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे। कोई बहुत ही शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर आप किसी से कुछ डिस्कस करेंगे तो उसको लगेगा देखा जो हमने नोटिस किया था ना वो हो गया। आप वो मौका किसी को नहीं दे रहे। दैट्स व्हाट पीपल आर नोटिसिंग इन यू एंड यू आर बीइंग पेशेंट। सबसे अच्छी बात ये कि आप किसी जल्दी में नहीं हैं, और आपका पेशेंस और सिचुएशन को डिले करना ही सबसे बेस्ट टेक्टिक है, तरीक़ाकार है कि ख़ुद ब खुद चीज़ आपके सामने आ जाती है। ठीक है, तो लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं जनाब? लोग आप में ये नोटिस कर रहे हैं। अब अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है एंड आप वाकई इस तरीके से बिहेव कर भी रहे हैं, तो लेट्स सी कि फिर आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए। अव्वल तो मैं चलें फिर भी एनीवेज, अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है और आपको लग रहा है कि जो मैंने डिटेल बताई है वो आपकी लाइफ में हो रहा है, और लोगों के नोटिस में जो भी आ रहा है उसको कवर करने में आप कामयाब हैं, तो फिर आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए? व्हाट यू शुड डू। जिसने अपना राज छुपाया उसने अपना मकसद पाया। यांग, यू आर गिविंग। भाड़ में जाओ। इस वक्त आपकी प्रैक्टिकल साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसको सस्टेन कीजिए, बरकरार रखिए। नंबर वन ही आया है। मैस्कुलिनिटी जो है वो ज़्यादा एक्टिव हुई हुई है। आप बोल्ड हुए हुए हैं, प्रैक्टिकल हुए हुए हैं, डिसीजन ओरिएंटेड हुए हुए हैं, डिसीजन मेकिंग में आप हैं, एंड आपकी दोनों साइड बिल्कुल रिडार्स जो ना वो ऑन है। इफ़ यू वांट टू गिव समथिंग आई एम रेडी टू रिसीव, इफ़ यू वांट टू टेक समथिंग आई एम रेडी टू गिव। आपकी ये वाली साइड बिल्कुल एक्टिव है। सो बीइंग अ यांग, बी यांग, आप इस एनर्जी में रहें। आपके लिए यही एडवाइस है कि बी इन दिस फॉर्म। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक पे ट्राइब आया है। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि आप बहुत सारे लोगों के आइडियल हैं। शायद कोई आपसे डिटैच नहीं होना चाहता, लेकिन आप किसी से डिटैचमेंट का प्लान कर रहे हैं। कौन है वो आई डोंट नो, बट देयर इज समवन। ठीक है, तो टेक बेस्ट केयर एंड एनीथिंग एट एनी पॉइंट आपको लगे कि आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।